काट देंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। पहले तो मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ भाई, ये चैनल पे हम जो क्लास ले रहे हैं बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बहुत से बच्चों के ये मैसेज हैं कि पेड है क्या फ्री है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका कोई भी पे नहीं करना हो। ठीक है, आज की ये वीडियो वैसे ही मैंने एक शूट किया है, एक डेमो के तौर पर। एक क्वेश्चन दिया है, कल से हम रेगुलर अपनी क्लास पूरी करेंगे। एक टॉपिक से अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक्स एक्स वाई वाई 4 अंकों की एक संख्या है, तो x माइनस वाई बताना है क्या होगा। एक संख्या भी है और साथ में इसने ये बोल रखा कि पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है, ये इंपॉर्टेंट बात, ये वर्ग है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो x माइनस वाई बताना हमें कितना होगा। ठीक, बाद में हम इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसका एक ही आंसर है, ऐसा एक ही संख्या ऐसी बनी हुई है, तो हम डायरेक्ट उसका याद रखेंगे आगे के लिए। लेकिन इससे रिलेटेड जो मेन कंसेप्ट जो आगे के एग्जाम में यूज हो सकते हैं, उनके बारे में हम पूरे डिटेल से यहाँ बात करेंगे। ठीक है, ये पैट के लिए जो मैं अब ये बता रहा हूँ कंसेप्ट, जो इसका बेसिक होगा। पहले हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ, बेसिक होता है क्या है। बेसिक होता है इस क्वेश्चन को यूज करने, सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो बेसिक होता है, हर एक क्वेश्चन का बेसिक। तो इसके बेसिक क्या है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन ये पैट के एग्जाम में तुम्हारे पूछ ली जाएंगे। पैट से रिलेटेड भी हम पूरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। पीईटी जो अभी हाल ही में फॉर्म तुम्हारा निकला हुआ है, ठीक है, तो ये जो हम बात करेंगे अभी ये पैट से रिलेटेड है, सारी की सारी टोटल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन है सीरियल मेंस लेवल का, और बाकी इसको सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो पीईटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। कोई भी संख्या होगी ना, उस संख्या के लास्ट में जो अंक होगा वो या तो 0 होता है, या 1 होता है, या 2 होता है, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट में जो डिजिट होता है, जो अंक होता है, वो या तो 0 होता है, या 1, या 2, या 3, 4, 5 और ये 9 होता है। ठीक, अभी हम स्क्वायर करते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का डिजिट यानी कि इकाई का अंक उसमें 0, 1, 2, 3 ये होगा। इसका स्क्वायर करेंगे, जब भी वर्ग करेंगे हम किसी भी संख्या का, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा लास्ट में इकाई का। 1 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 1 ही आएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का 16 यानी कि 6, 5 का 25 यानी कि 5, 6 का 36 यानी कि 6, 7 का 49 यानी कि 9, 8 का 81 यानी कि 1 और 9 64 यानी कि 4 और 9 का 81 यानी कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हमने देखी क्या है, वर्ग करके किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा, वर्ग करके या तो वो 0 होगा, या 1 होगा, या 4, या 9, या 6, 5, 6, 9, 4, 1 होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, या 6 होगा, 8 होगा, या फिर 9 होगा। ठीक है, तो क्या हमारे पास अंक है जो स्क्वायर में नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 और 8 भी नहीं है, 8 भी नहीं आएगा। ये 4 अंक किसी भी संख्या के स्क्वायर में नहीं आएंगे, ये बात हमेशा ध्यान दें, इसमें यूज होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर हम करते हैं तो इकाई का अंक या तो 0 होता है, या 1 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है, या 6, या 9। क्या नहीं होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा और 8 नहीं होगा, ये नहीं होंगे, यही याद है। ठीक है, अब दूसरी बात, किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए, जैसे 36 है, 36 का वर्गमूल अगर मुझे निकालना है, वर्गमूल मतलब पावर 2, 1/2 यानी कि 36 की पावर 1/2, ये वर्गमूल होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए वो संख्या जिसका भी वो वर्ग होगा वो 2 बार उसमें होना चाहिए। जैसे 36 की अगर हम बात करें तो 36 में 2 6 होंगे। ठीक है, 2 6 होंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, बस ये इसका वर्गमूल होगा। जैसे कि और हम बात कर लेते हैं, 5 गुणा 5 या 8 ऐसे ले लेते हैं, या 2 गुणा 5, इसका मुझे वर्गमूल बताना है। ठीक है, तो 2 संख्या है हमारे पास, 5 और 1, ये 5 इसके अंडर रूट में, 1 5 बाहर आ जाएगा। 8 में 1 4 है, और 1 2 इसका और 1 2 इसका मिलकर 1 4 वो बना लेगा, 2 4 हो गया यानी कि, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, 5 4 20। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल हो गया, 20 इसका वर्गमूल हो गया।
ये दूसरी बात। पहली बात तो ये जो ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें ये चीजें याद रखनी है। पहला क्या, किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई क्रम क्या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 या 9, क्या नहीं होगा 2 3 7 8 ये नहीं होगा। वर्गमूल निकालने के लिए हमें उस संख्या में वर्ग अंडर रूट के अंदर दो संख्याएं अगर हमें मिलती है तो एक बाहर आ जाती है निकल के, ठीक है। तो 5 एक ये 5 ये है, 2 5 है तो 1 5 बाहर आ गया, 8 दूनी 16, 4 4 हो गया तो 1 4 बाहर आ गया, 20 इसका अंडर रूट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, तीसरा इसमें जो हमें यूज करना है इस सवाल में, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो हमें यूज करना है, 11 से विभाजित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैट में बहुत ज्यादा ये वाला पूछा जा सकता है। 11 से विभाजित, कोई संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि 11 एक संख्या है 121, हमें पता है 11 से विभाजित होगी क्योंकि ये तो 11 का वर्ग है, 11 से बिल्कुल विभाजित होगी, 11 का वर्ग है, ठीक है। 11 का क्यूब होता है 1331, ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन कोई संख्या जो 11 से विभाजित होगी, ये तो वर्ग है, ये इसका क्यूब है, तो हमें पता लग गया। लेकिन कोई रैंडम संख्या जो 11 से विभाजित होगी, कैसे पता लगेगा कि वो 11 से डिवाइड, ठीक है। तो देखना, ये है पहला स्थान, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 1 3 5 7 और 9 ये होती विषम संख्याएं, ठीक है। 2 4 6 8 ये होती है सम संख्या। तो जो पहले स्थान पे है उसके बाद दूसरा छोड़ के तीसरे पे है, ठीक है, ये दूसरा, दूसरे के बाद चौथे पे। तो अब एक क्वेश्चन, एक जनरल बात हम लिख लेते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। माइनस नहीं कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि विषम स्थानों के अंकों का योग कर लिया और सम स्थानों के अंकों का योग कर लिया। इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए या फिर 33, कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है। अब देख लेते हैं जल्दी से, 11 से विभाजित अगर और हम पढ़ रहे हैं जल्दी से, विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे, फिर सम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, 11 22 23 33, इनमें से कुछ भी एक होना चाहिए। इसमें देख लेते हैं, पहले स्थान पे तीसरे स्थान पे योग कितना हो गया 4, दूसरे स्थान पे और ये चौथे स्थान पे योग कितना हो गया 4, इन दोनों का अंतर हुआ 0। तो कोई संख्या 11 से कटने के लिए सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, 2 3 3 3 3 और 2, ठीक है, ये हो गया 2 3 3 3 2। क्या ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड होगी, एक बार हम चेक कर लेते। पहले स्थान पे ये तीसरे पे और ये पांचवे पे, 3 2 और 3 5 और 3 8, विषम स्थानों के अंकों का योग 3 और 3 6 और 2 8, सम स्थानों के अंकों का योग और अंतर कितना हो गया 0। तो 11 से डिवाइड के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या फिर 11 या फिर कोई 22 33 इस तरह से होना चाहिए। तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, ये 11 से हमारी विभाजित हो जाएगी। एक और क्वेश्चन हम रैंडमली ले लेते हैं, आठ 9 7 5 4 3 2 1, 11 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। एक को छोड़ के एक एक हम जोड़ते रहेंगे, 3 और 1 4, 1 और 3 4 5 9 और 9 18, ये हो गया। 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 बड़ा इनमें से। तो डिफरेंस की एक बात मैंने और बताया था यहाँ पे, डिफरेंस का मतलब हो गया दोनों में जो भी बड़ा है उनमें से अंतर करना।
21 में से 18 गया तो हमने चेक किया 3, जबकि 11 से विभाजित के लिए या तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 33 ही आना चाहिए। तो 3 आया तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। छः 4 और 2 6 और 5 11। ठीक है, ये हो गई 11। विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग देख लेते हैं। 9 और 6 15 और 7 22। 22 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो इन दोनों का अंतर 11 आ गया। और एक संख्या जो 11 से विभाजित होती है उनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 या फिर 33 होना चाहिए। ये संख्या का आगे 11 तो ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। अभी तक जो हमने सीखा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट सीखे। किसी भी संख्या को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई का अंक या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, या 4 आएगा, 5 6 और उसके बाद 9। क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर निकालने के लिए एक पेयर का होना जरूरी है, यानी कि एक अंक 2 बार होना जरूरी है। जैसे कि हमने क्वेश्चन दिया था, चेक कर लिया था हमने। उसके बाद फिर हमने बात की थी 11 से विभाजित किस तरह से होगा। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, या फिर 11 होना चाहिए, 22 या फिर 33 होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो 11 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं, अगर मल्टीपल देखते हैं तो 11 का एक तो 11 होगा, 22 होगा, 33 होता है और 44, ये 55, ये सब 11 के मल्टीपल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये 11 का मल्टीपल जो भी होगा, यानी कि 2 अंक अगर एक साथ लिखे हुए हैं 2 अंक, तो वो 11 के मल्टीपल में आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास XX और YY है, यानी कि एक ही डिजिट 2 बार लिखी हुई है। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो रही होगी। इस संख्या में 11 होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं 44 33, 11 से बिल्कुल डिवाइड होगी। कितनी बार होगी देख लेते हैं। 11 चौक 44, 0 उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक अंक उतारेंगे 3, वो तो कटेगा नहीं, एक और उतारने के लिए 0 और 11 से 33। इसी तरह से 55 और 22, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। ठीक है, बीच में 0 जरूर आएगा, ये डिवाइड देख लेना अपना विभाजित करके। इस संख्या को जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा, यानी कि मुझे एक बात पता लग गई, इस संख्या में 11 जरूर आएगा। इस संख्या में 11 जब जरूर आएगा तो मैं इस संख्या में से 11 कॉमन ले लेता हूँ। 11 अगर कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा? एक अंदर जो भी बचेगा, ये जो भी अंक होगा, यहाँ पे जो भी अंक होगा, लेकिन इतना पता बीच में 0 जरूर होगा। जैसे ये 0 आया, इस वाले में भी कुछ एक अंक होगा। ठीक है, ये संख्या जो होगी वो ये होगी। ठीक, और ये एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है और इसमें एक 11 है, तो ये जो संख्या बची है इसमें भी एक 11 जरूर होगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 11 चाहिए होंगे। ठीक है, अब ये कितना हो सकता है? अब देखना, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, तो हमने एक बात की थी, पूर्ण वर्ग के लिए इकाई का अंक या तो 0 होता है, या 1, या फिर 4 5 6 या फिर 9 होता है। तो यहाँ जो भी होगा, अब देखो 0 तो होगा नहीं, अगर 0 अगर हुआ तो ये संख्या पूरी 0 होगी। तो या तो क्या होगा फिर, या तो 1 1 होगा, या तो ये संख्या, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इस संख्या के जो बच रही है, या तो 1 0 1 होगा, तो यही होगा। ठीक है, अब ये क्यों, अब ये भी नहीं होगा, ये भी क्यों नहीं होगा, लेते हैं इसके बारे में। 202 ये भी नहीं होगा, 303, यानी कि ये सब संख्याएं नहीं होंगी जो सेमी डिजिट वाली हैं, ये नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमें इस संख्याओं में 11 चाहिए, क्योंकि 11 तो एक ऑलरेडी है और वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसमें भी एक और 11 चाहिए। ठीक है, 11 इसमें है तो एक और 11 हमें इसमें चाहिए। अब ये 11 नहीं आएगा क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि अब 2 और 2 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही, वो कटेगा नहीं है। 3 और 3 6 नहीं कटेगा, 4 4 8 नहीं कटेगा, 5 5 ये सब नहीं कटने वाले, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। फिर क्या हो सकता है? और अब हमने इनको चेंज करना लेना, क्या क्या चेंज कर लेना। अब देखो, अब हमने क्या करना है ना, देखो इसका और इसका योग माइनस ये 0, या तो 0 आना चाहिए, ये 11 या फिर 22। अब 22 तो बनेगा नहीं, 0 भी नहीं बनेगा,
तो क्या बनेगा फिर 11, यानी कि मुझे इन दोनों का योग 11 करना है, क्योंकि मुझे इस संख्या को 11 से विभाजित बनाना है, क्योंकि मुझे इसमें एक 11 और चाहिए, क्योंकि एक 11 ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा फिर, ठीक क्या बनेगा इसको देख लेते हैं, क्या चीजें हो सकती है फिर। अब मुझे इन दोनों का योग 11 करना है, क्योंकि 11 माइनस 0 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 से विभाजित हो जाएंगे, तो 11 बनाने के लिए क्या होगा, देखो 10 और 1 11 होता है, 10 और 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो 2 डिजिट हो जाएंगे, 9 और 2 11 हो सकता है, तो 9 0 2 ये हो सकता है। लेकिन किसी भी संख्या के इकाई वर्ग में 2 नहीं आता है कभी भी, तो ये तो होगा नहीं, तो 2 0 9 हो सकता है, 2 0 9 हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है, 2 0 9 हो सकता है। इन दोनों का योग मुझे 11 क्यों रखना, क्योंकि मुझे इस संख्या को 11 से विभाजित करना। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, 2 0 9 हो गया, यानी कि 9 और 2 11 हो गया। उसके बाद 8 0 3 3 0 8 ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि इकाई के अंक में ना तो 3 होता है ना ही 8 होता है, किसी भी संख्या के वर्ग में ये भी नहीं होंगे। ठीक है, 8 और 3 11 हो जाता है, 7 और 4 11, 7 0 4 4 0 7 ये वाली नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के अंक में 7 आ गया ना, किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक में 7 नहीं आता, ये हो गया 7 4 11। उसके बाद 6 और 5, 6 0 5 हो सकता है और 5 0 6 हो सकता है। तो हमारे पास क्या संख्या निकल कर आई जो कि हो सकती है, जो कि हो सकती है। ठीक है, 6 0 5, अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये नीचे वाली जो संख्या है ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 6 0 5 हो सकती है और 5 0 6 ये भी हो सकती है। ठीक है, अब देखना जरा थी इन सब में हमारी कौन कौन सी संख्या हो सकती है। मैं बाकी की बची हुई को मिटा देता हूँ, ये वाली हटा दी मैंने, ये हट गई, ये हट गई यहाँ से, और ये यहाँ से हट गई, और ये वाली मैंने यहाँ ली। 4 संख्या हमारे पास ऐसी मिली जो ये बन सकती है। अब इन दोनों में से भी देख लेंगे। अब इनमें से अगर हम देखें, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी। देखो इन दोनों के अंकों का योग 11 है, माइनस 0 11 से कट जाएगी, इसमें भी 11 है, इसमें भी, इन सब में 11 है। ठीक है, अब मुझे इसमें 11, ठीक एक 11 तो ये एक 11 मुझे इसमें से मिलेगा, यानी कि मुझे क्या क्या मिल गया, 11 गुणा, अगर मैं ये संख्या लूँ, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, 11 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा होगी तो जरूर 11 करने 11 एक बार जाएगा, बचा कितना है 9 और 11 9 99 19, तो ये संख्या बनी 11 गुणा 19। ये वाली ये संख्या अगर मैं ये वाली लूँ तो ये वाली, अगर ये वाली लेते हैं हम तो 11 तो एक ऑलरेडी है, 11 छंग 66 6 11 छंग 66 4 और 11 चौक 44 और एक 11 ये वाला जो ऑलरेडी था पहले से। ठीक है, अब इस वाले को अगर हम चेक करें तो इसमें 11 एक ऑलरेडी जो पहले से निकाल रखा है, और एक 11 इसको अगर हम मल्टीपल करें 11 पंजे 55, 11 के साथ 55 और 11 पंजे 55, और इस वाले को अगर हम लें तो एक 11 ऑलरेडी ये वाला है, और एक 11 इसमें से लेके आएंगे, 11 चौक 44 6 बचा, 11 छंग 66 और एक 11 जो इससे हमने इसको मल्टीपल, यानी कि ये जो संख्या है 46 गुणा 11, ये जो संख्या है ये 11 गुणा 55 है, और ये वाली जो संख्या है हमारे पास 209 ये 11 गुणा 19 है, और 704 जो संख्या है ये 11 गुणा 64 है। एक संख्या 11 हमारे पास ऑलरेडी, इसमें एकदम जल्दी से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 11 तो मिल गए हमें, लेकिन 19 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये नहीं होगी, ये वाली खत्म होगी। 11 11 2 11 एक वर्गमूल निकल जाएगा, एक 11 बाहर आ जाएगा, और 64 की बात करें तो एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 8 बाहर आ जाएगा। इसकी बात करें तो 11 2 बाहर आ जाएंगे, लेकिन 55 वर्गमूल नहीं निकलता, 11 11 एक बाहर आ जाएगा, 46 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो हमारे पास एक संख्या मिली ये वाली, ये संख्या हमारे पास मिली है। अब जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 गुणा 11 और गुणा 64, ये वो संख्या है जो ये x और y 4 अंकों की है और पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बनी कहाँ से, ये बनी है इस वाली से, यानी कि 11 गुणा 704, 11 गुणा 704 का मतलब 11 चौक 44 और 11 सत्ते 77, ये वो संख्या है हमारी जो x और y के रूप में लिखी हुई है, 4 अंकों की है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, x माइनस वाई बताना, x माइनस वाई यानी कि 7 माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 माइनस 4 बराबर 3। ठीक है, मेन बात थी इस क्वेश्चन को समझाने के पीछे कंसेप्ट जितने भी यूज हुए ये अपने आप में इंडिविजुअल एक सवाल है पीईटी में जो आपके डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 11 से कोई संख्या विभाजित है वो हमने पढ़ लिया, किसी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है वो हमने पढ़ लिया। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, किसी संख्या का वर्गमूल अगर निकालना है तो हमें 2 2 के पेयर बनाने पड़ेंगे।
ठीक है। तो ये हमने 3 चीजें पढ़ी है, वो पीईटी से रिलेटेड था और ये क्वेश्चन हमारा सीजीएल का था। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम याद कर लेंगे 7744, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रख सकते हैं आगे के लिए। 7744 एक वो संख्या है जो x और y के रूप में लिखी हुई है, पूर्ण वर्ग संख्या, और ये 88 का वर्ग होता है 88 का। अब जैसे भी क्वेश्चन जिस तरह से भी एग्जामिनर पूछेगा कि x और y के रूप में 4 अंकों की एक संख्या है, पूर्ण वर्ग है, तो x माइनस वाई बताना, तो हमें पता है 88 का वर्ग है 7744, 7 - 4 यानी कि इसका आंसर 3 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।